कल तक जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, आज वही सोने की चिड़िया फिर उजड़कर वीरान होने के कगार पर है। दरअसल दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब 4100 करोड़पति लोग हर वर्ष भारत छोड़कर दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कारण क्या है, क्या वजह है कि जो करोड़पति लोग हैं वह इंडिया छोड़ करके दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं? इसकी 3 मुख्य वजह हैं, जिसको लेकर के हर वर्ष लगभग 4000 से ऊपर जो इंडियन है वह हर वर्ष दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह है टैक्स प्रणाली। दरअसल भारत की जो टैक्स का जो सिस्टम है वह बड़ा ही जटिल है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर पता लगाएंगे तो जितने भी बड़े कारोबारी हैं उनके लिए बड़ा समस्या है भारत के टैक्स सिस्टम को पालन करना। वह पालन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीच में सरकार उन पर टैक्स ज़्यादा लगाती है या फिर टैक्स की जो प्रणाली उसको जटिल कर देती है, इसको लेकर के जो इंडियन है वो दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब जो करोड़पति जब देश से चले ही जाएंगे, जब उद्योगपति देश से चले ही जाएंगे, तो भारत में विकास दर कैसे रफ्तार पकड़ेगी? अब इस बीच हम आपको एक ताज़ा उदाहरण बताते हैं। आप किसी भी जीएसटी ऑफिस चले जाइए, इनकम टैक्स ऑफिस चले जाइए और पता कीजिए, आपको ऐसे बहुतेरे मामले मिलेंगे जिसमें जो बड़े कारोबारी हैं उनको नोटिस दे करके या फिर उनका ऑडिट करके या किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से उनको ऑफिस बुलाया जाता है या फिर उनको परेशान किया जाता है। ऐसे बहुतेरे मामले हैं। हम आपको जीएसटी कंसल्टेंट से भी आप रूबरू करेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और बताएंगे कि जो जीएसटी प्रणाली है, जो टैक्स प्रणाली है, उसको लेकर के अभी अड़चने क्या है और दिक्कतें क्या है। दूसरी जो मुख्य वजह है वह है सुरक्षा। किसी भी करोड़पति या जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा बड़ा अहम मसला है, लेकिन देश में ऐसा हो नहीं रहा है। आप यदि ताज़ा उदाहरण ले लें तो किसी करोड़पति या बड़े उद्योगपति के बेटे यदि स्कूल जा रहे हैं और कल एक छोटा सा अपराधी यदि धमकी दे दे कि मैं ऐसे कर दूंगा, तो भारत में एक सिस्टम है, जब वह थाने पहुंचते हैं, एक आवेदन देते हैं, क्या होता है कि उस आवेदन को लेकर के थानेदार बैठ जाते हैं, डीएसपी हो, एसपी हो या सीओ हो, वो बैठ जाते हैं और जब कुछ दिनों के बाद या तो उसका अपहरण हो जाता है या ऐसी उसके साथ वारदात होती है, तब पुलिस जागती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस टैक्स पेयर से, जिस उद्योगपति से टैक्स लेकर के गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों की, पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों को पेमेंट कर रहा है, आखिर उसकी सुरक्षा कर पाने में भारत या बाकी राज्यों की पुलिस पूरी तरह से विफल है। यही वजह है कि उनका सुरक्षा का जो बड़ा मसला होता है उसको लेकर के वह देश छोड़ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरी सबसे बड़ी वजह है, यदि किसी भी उद्योगपति व्यवसायी के साथ कोई ऐसी घटना या वारदात होती है, साधारण अगर आप उदाहरण के तौर पर ले दें, यदि किसी उद्योगपति के यहाँ चोरी की ही घटना हो जाती है तो उसका एक सामान्य चोरी का उद्भेदन करने में भारत की पुलिस फिसड्डी साबित होती है। यानी किसी भी एक छोटे मामले को यदि ले लिया जाए कि यदि किसी उद्योगपति के यहाँ चोरी हुई है, किसी कारोबारी के यहाँ चोरी हुई है, किसी को धमकी दिया गया है, तो उसकी सुरक्षा कर पाने में भारत की जो राज्य की पुलिस है वो पूरी तरह से विफल है। उसके लिए केंद्र सरकार ऐसा कुछ भी पहल नहीं करती, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे सिस्टम है, एनआई है, सेना है, आर्मी है, लेकिन अब किसी उद्योगपति की रक्षा के लिए आप कभी नहीं सुने होंगे कि सीआरपीएफ को भेजा गया। आप किसी व्यवसाय की सुरक्षा के लिए कभी नहीं सुने होंगे कि आर्मी को लगाया गया। आप कभी नहीं सुने होंगे कि किसी उद्योगपति ने आवेदन दिया हो और उसकी सुरक्षा के लिए उसको पुलिस और बॉडीगार्ड मिले हों। यही एक खास वजह है कि सुरक्षा को लेकर के यहाँ करोड़पति जो है, बड़े उद्योगपति हो, देश छोड़कर जा रहे हैं और उनकी तादाद बड़ी संख्या में है और उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई पहल नहीं है और न सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। तीसरी सबसे अहम वजह है उनके स्वास्थ्य सेवा की। यदि भारत के स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो धीरे धीरे जो स्थिति यहाँ बन रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवा उन्हें विदेशों में मिल जा रही है वह स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ देश में नहीं मिल रही है। यह 3 सबसे मुख्य वजह है जिसको लेकर के उद्योगपति और करोड़पति की संख्या जो है, भारत से जाने वाले लोगों की तादाद जो हर वर्ष बढ़ रही है।